नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। इन दिनों एक भजन सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा सुना जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि वो किसी मंजे हुए कलाकार ने नहीं गाया, वो कुछ ऐसी छात्राओं ने गाया है जिन्हें सुनने के बाद आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। महज 9वीं से 11वीं तक की ये छात्राएं हैं। संघर्ष बहुत लंबा है, बहुत मेहनत है और उसके बाद ये भजन तैयार हुआ और आज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, यानी कि पसंद किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए आप। कृष्ण और सुदामा के किस्से आपने भी सुने होंगे यकीनन, लेकिन बचपन में, किताबों में और कहीं किसी जागरण में। लेकिन जो भजन इन छात्राओं ने गाया है वो तो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दरअसल रोहतक के खिलौड़ गांव की विधि ने अपनी मां से इस भजन को सुना, फिर स्कूल में अपने संगीत के शिक्षक को सुनाया और फिर क्या था, संगीत के शिक्षक और कुछ सहपाठियों की मदद से जो भजन तैयार हुआ उसने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। YouTube पर लाखों लोग अभी तक इस भजन को सुन चुके हैं और तो और कई मंचों पर विधि और उसकी पूरी टीम को सम्मानित भी किया जा चुका है। विधि इस भजन की सफलता का सारा श्रेय अपने संगीत के शिक्षक को देती है। मेरी मम्मी से मिली मुझे, मेरी मम्मी को गाना पसंद था, वो थी मेरी मम्मी सत्संग में जाती थी गाने, तो फिर मम्मी ने मुझे सिखाया। फिर मैंने अपने म्यूजिक टीचर को बताया तो सर को भी अच्छा लगा। फिर हमने स्कूल में गाया तो सबको अच्छा लगा। फिर सर ने कहा कि इसको नया म्यूजिक देते हैं। फिर सर ने तैयार करवा के यूट्यूब पे डाल दिया। फिर अब वैसा प्रसिद्ध हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और ये जितनी भी मेहनत हमारे सर की है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। सर ने मेहनत करवाई है हमारी और सर ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है। इसका म्यूजिक बनाया बहुत मेहनत से। वहीं विधि की मां ने बताया कि महज 2 दिन में उनकी लाडो ने इस भजन को सीख लिया। भजन इसको मैंने सिखाया था जी। यहाँ मैंने रिठार सत्संग में ये सुना था, मैंने इसको बताया, इसको अच्छा लगा तो इसने याद करके वो स्कूल में सुना दिया। बहरहाल विधि की सफलता के बाद परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। परिवार की चाहत है कि विधि भजन गाती रहे और ऐसे ही उसका नाम हो। जी हाँ, तो आपने इस भजन को सुना, यकीनन आपने भी वो महसूस किया होगा जो हमने महसूस किया, सीधा ईश्वर से कनेक्ट होना अपने आप को। इस भजन में खास बात यह है कि ये आपको सीधा ईश्वर से जोड़ता है। वो बच्चियां जिन्होंने इस गाने को गाया, इस भजन को गाया और उनके म्यूजिक शिक्षक हमारे साथ मौजूद है ईटीवी के स्टूडियो में। आपसे उनका तारुफ करा देते हैं, साथ ही साथ उन बच्चियों के पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे कि हम बातचीत भी करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ मुस्कान, विधि, शीतल, रिंकू, मनीषा, ईशा, ये वो बच्चियां हैं जिन्होंने इस भजन को गाया है, हमारे साथ मौजूद है। साथ ही साथ रमेश कुमार जी जो कि शिक्षक हैं इनके, सुमेश जांगड़ा जो कि म्यूजिक टीचर हैं, जिनकी खास तरह की मेहनत कहें या फिर लंबा संघर्ष जो है इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। सतीश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश कुमार जी का इस पूरे प्रोग्राम में या इस भजन में खास तौर से एक किरदार जो है वो हम आपको समझाएंगे इस कार्यक्रम के दौरान। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों के पास आऊंगी, जब आपने इस भजन को गाया, विधि क्योंकि आपने गाया, आपने सुना अपनी मदर से, उसके बाद आपने स्कूल में सुनाया, ये सफर शुरू कैसे हुआ ये बताइएगा। ये सफर जब मेरी मम्मी जाती थी सत्संग में तो मेरी मम्मी को ये बहुत अच्छा लगा। फिर मम्मी ने मुझे बताया कि देखो बेटा ये अच्छा है, ये याद करो।
तो फिर मुझे भी अच्छा लगा। फिर मैंने हमारे म्यूजिक टीचर जी सोमेश जांगड़ा जी को बताया, फिर सर को भी अच्छा लगा। सर ने हम सब का बहुत मेहनत करवाई इस पे। सोमेश जी का बहुत बड़ा रोल है। सोमेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सबसे बहुत मुश्किल एक चीज होती है, वो होती है कि टीम सिलेक्शन। तो टीम कैसे तैयार किया आपने? विधि का हमें पता चला, हमने जब देखा विधि ने 2 दिन में इस भजन को तैयार भी कर लिया। हम दर्शकों को बीच बीच में सुनाएंगे भी वो भजन, हमने रिपोर्ट में भी दिखाया। टीम सिलेक्शन कैसे किया आपने? ये जो हम नन्ही नन्ही बच्चियां देख रहे हैं और सबको हमने सुना, अभी सुनाएंगे भी, टीम तैयार कैसे की? जब ज्वाइनिंग हुई स्कूल में तो पहला काम यही था कि जाके बच्चों से मिले, कौन कितना गाता है, सबसे एक एक बार सुने। रेगुलर क्लास लेते थे, बीच बीच में ये बच्चियां आई, ये उस टाइम 8th में थी, एक एक क्लास पीछे। इस तरीके से एक एक बच्चे को देखा। 6 से 8 हमारे 3 क्लासों में 9 सेक्शन बन जाते हैं। एक में 50 से 60 बच्चे हैं, सबको सुनना तो बड़ा टाइम लगा उसमें। तो एक एक बच्चों को आगे लाते गए और उनको थोड़ा सिखाया। फिर बच्ची मुझे पास भजन लेके आई, मैंने इसको सुना। इसमें एक खास बात है इसकी आवाज में, वो जो टोन है बिल्कुल फोक है और भजन बिल्कुल फोक था। तो मैंने सोचा इसका क्यों ना ऐसा कोई म्यूजिक बनाया जाए। उसके बाद मैंने सोचा इसके म्यूजिक के ऊपर काम किया जाए। फिर 10, 15, 20 दिन बाद जब म्यूजिक मैंने बना लिया, भजन के हिसाब से, शब्दों के हिसाब से, खुद को एक फोक टच देके, फोक इंस्ट्रूमेंट यूज करके, उसके बाद मैंने इन्हें स्टूडियो में बुलाया। 2 दिन डबिंग में लगे, कोर्स पार्ट अलग किया, वोकल पार्ट अलग किया, फिर मिक्स किया। फिर स्कूल में चला एक दिन सुबह, तो सब हैरान हो गए, भाई ये किसका है? ये तो विधि ने भी गाया था 2 दिन 3 दिन पहले। तो सबको बड़ा अच्छा लगा। मैंने फिर यूट्यूब पे डाल दिया एक स्लाइड वीडियो बना के। धीरे धीरे सरकार की तरफ से इन्हें ऑफर आने लगे। सीएम साहब ने कई प्रोग्राम्स बुलाया, ज्ञानानंद जी ने बुलाया। तो उनको देखते हुए इनके जो लाइव वीडियो थे वो वायरल होने लगे। बिल्कुल, वायरल नहीं होता तो हम तक नहीं पहुंचता, और हम तक पहुंचा तो आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है कि जब एक कोशिश होती है नेक नियत से, तो वो आप तक पहुंचनी चाहिए। पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसे कि मुझे जानकारी मिली, विधि, जब आपने पहली बार इस गाने को, इस भजन को गाया, आपको 500 रुपए मिले थे इनाम में। वो फीलिंग बताइएगा मुझे, कैसी थी? मैम बहुत अच्छा लगा, ये सर ने प्राइज दिया हमें, तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। आप लोग बताइए, आप लोगों को जब सिलेक्शन हुआ, ये गाना जब आपके पास आया, मैं आपसे ही शुरू करती हूँ, तो कैसे किया आप लोगों ने? मैम पहले मैं सर के पास गई, सर ने गाना सुना, पहले सर ने गा के दिखाया, फिर वो लाइन हमने गाई। फिर हमें गाने के बाद सर ने कहा कि अच्छा गाती है, तो सर ने हमें सिलेक्ट कर लिया। मैम सर ने अच्छी आवाज लगी, फिर हमें सिलेक्ट किया गया। आप बताइए, क्योंकि मैं जब सुन रही थी, आप सभी एक से बढ़कर एक है, मतलब कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता, और जो महसूस हुआ वो अद्भुत था। मैम हमने गाना, मैम विधि ने हमें दिया था, मैम हमने इसका कोर्स पार्ट किया मैम। फिर हमने मैम इस म्यूजिक से हमारी मैम जर्नी स्टार्ट हुई है। मैम जर्नी स्टार्ट हो गई है, कहाँ तक पहुंची है? मैम हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इतनी दूर तक पहुंचे, और हमारे पेरेंट्स को भी हम पर बहुत प्राउड फील हुआ। और ऐसे नेबर्स भी ऐसे पूछते हैं कि भाई ये उसकी लड़की है, ये इतनी आगे पहुंच गई है, जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिली है आगे बढ़ने की। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने बोला, और हम रोजाना ऐसी खबरें देखते हैं प्रदेश से, जहां पर तकलीफ होती है जब बेटियों को बराबरी का मौका नहीं दिया जाता, बराबर समझा नहीं जाता है। सिर्फ जरूरत होती है एक विश्वास जताने की अपने बच्चों में। आप बताइए ईशा, क्योंकि मैं आपको भी सुन रही थी, एंड फर्स्ट तो यू आर वेरी स्माइलिंग, आपका चेहरा इतना ज्यादा स्माइलिंग है कि हर सिचुएशन में स्माइल करते रहना एक बहुत बहुत अच्छी कला है, और ये सब में होना चाहिए, सब में। आप बताओ बेटा। यहाँ पे स्कूल में 9th क्लास में आई थी, तो वहाँ पे है ना, ये सर पहले से ही थे, तो ये सबको सिखाते थे। मुझे बहुत पसंद है, मैं 5th क्लास से ये गाती थी, गुरुकुल में रहती थी मैं। क्योंकि दर्शक भी ये सोच रहे होंगे कि बार बार बात हो रही, रिपोर्ट तो एक बार दिखाई और फिर उसके बाद सीधा बात शुरू हो गई। तो जिस गाने के जरिए आप लोग यहाँ तक आए हैं और बहुत घरों तक हैं, बहुत सारे लोगों के लिए मिसालें बन गए हैं आप लोग, आज के टाइम पर, आज के वक्त पर आपको पसंद किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये वो सुदामा वाली टीम जा रही है। जरा सुना दीजिए। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बालक थार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता।
पालक थार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई के तकरार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। हुई के तकरार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। टोटे की मार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। टोटे की मार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। तो आपने सुना सुदामा और कृष्ण की दोस्ती, और आपने सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, कहीं किसी कीर्तन में आपने सुना होगा, लेकिन अब जो ये आपने गाना सुना और खास तौर से ठेठ हरियाणवी मुझे सुनाई दे रही है, और इन दिनों हम देख भी रहे हैं कि बॉलीवुड में भी एक ट्रेंड शुरू हुआ है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं सुमेश जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ इस चीज को कि बहुत हम बदल जाते हैं आधुनिक दौर में। हमें लगता है कि नहीं, अपनी लैंग्वेज, जैसे बोला जाता है कि हरियाणवी थोड़ी सी ठेठ है, कुछ लोग नहीं पसंद करते, लेकिन ऐसा नहीं। अगर हम उसको पहले खुद कॉन्फिडेंट में आकर उस चीज को आगे प्रेजेंट करते हैं तो उसको उतनी इज्जत मिलती है। आज ये भजन शायद इस वजह से भी बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है कि ठेठ हरियाणवी और एक फोक का आप जिक्र कर रहे हैं जो सीधा आपको दिल तक छूती है। इसमें मन कुछ खास बातें हैं भजन में, जैसे अब इतना अच्छा लग रहा है इसमें मेरी वजह से, जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो इनका गाने का तरीका, लड़की का, ये बिल्कुल फोक टोन में गाती है, जो रेयर मिलता है, जल्दी से मिलता नहीं। दूसरा, जो भजन है वो पूरा फोक है। तीसरा, इसका जो म्यूजिक है वो बिल्कुल सूदिंग है, बिल्कुल जैसे मिट्टी से जुड़ा हुआ, उसमें हरियाणवी इंस्ट्रूमेंट यूज है, तो बिल्कुल उससे बिल्कुल जुड़ता हुआ आता है। इस तरीके से जो माहौल बनता है टोटल, वो रिएक्ट करता है। वो रिएक्ट करते हैं, वो आपको सीधा ईश्वर से मिलाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आपको एक और महत्वपूर्ण पहलू बताना चाहेंगे, इस पूरी टीम में आपको तमाम छात्राएं ही दिखाई दे रही हैं। इन्होंने गाया अपने शिक्षक की मदद से, लेकिन क्या इनका सफर इतना आसान था? बहुत महत्वपूर्ण ये कि परिवार का साथ मिला या नहीं मिला, अगर मिला तो कितना, और नहीं मिला तो फिर क्यों नहीं मिला, इसके जवाब तलाशेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ब्रेक पर जाने से पहले हमने एक सवाल छोड़ा था। वो सवाल कम, एक बहुत गंभीर मुद्दा ज्यादा है। सवाल ये कि क्या बेटियों के लिए इतना आसान होता है कुछ करना? क्या हमारा समाज उसका साथ देता है? क्या माता पिता उसका साथ देते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि विधि भले ही इस भजन को सुनकर घर से अपने शिक्षक के पास लाई, शिक्षक ने अपनी मेहनत से उसको एक बहुत अच्छा म्यूजिक देकर इस तरह से तैयार किया कि आज करोड़ों लोग उसे यूट्यूब पर देख चुके हैं, लेकिन क्या ये सफर आसान था? सवाल लेकर हम चलते हैं सतीश कुमार जी के पास, जो कि विधि के पिता हैं। सतीश जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि जब हम इस रिपोर्ट को तैयार कर रहे थे तब हमें एक चीज बहुत महसूस हुई। आपने कहा बहुत फक्र हुआ, आज बेटी की वजह से नाम हो रहा है, लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, वो ये कि आपकी ख्वाहिश थी कि बेटा हो। मेरे दादाजी भी अकेले थे, मेरे पिताजी भी अकेले थे, और फिर मैं भी अकेला ही था, और मैं चाहता था कि मतलब कम से कम 2 लड़के तो हों।